हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति एंड मैंने देखी टीवी सीरीज़ इंडियन प्रेडेटर डायरी ऑफ अ सीरियल किलर। इसमें 3 एपिसोड हैं पहले सीज़न की तरह ही, और ये सीज़न मुझे पहले सीज़न से ज़्यादा इफेक्टिव और पावरफुल लगा है, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल थीम सेलेक्ट की गई है ट्रांसजनरेशनल ट्रॉमा की, उसको बहुत अच्छे से डिकोड किया गया है। जो रजत मिश्रा जी आए थे और बाकी लोग भी थे, क्योंकि रजत जी को मैं पहले से जानती हूँ, उनके वीडियोस मैंने देखे हुए हैं इस टॉपिक पर। तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिवली सारी चीज़ें प्रेजेंट कर रहे थे, और जिससे कि जो किलर है उसके माइंड में क्या चल रहा होगा, उसने ये सब क्यों किया, उसकी बहुत आप एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, बट क्लोज जो एनालिसिस है वो बहुत एप्ट लग रही थी इसमें। देखिए, इसमें जो ट्रांस जनरेशनल ट्रॉमा होता है वो आपके एंसेस्टर्स ने कोई ऐसी चीज़, बहुत बुरी चीज़ फेस की है, ट्रॉमा नाम ही है, और या फिर आपके पेरेंट्स ने की है, तो उसका जो फिज़िकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो आप में दिख सकता है। तो यहाँ पर जो सेलेक्ट किया गया है राम निरंजन इंसान, जिसकी स्टडी हुई है इस बेसिस पर, वो जो है कोल जनजाति का व्यक्ति था, और क्योंकि वो जो ट्राइबल पीपल हैं उनको वहाँ से निकल कर समाज में आना पड़ा और अलग तरीके से रहना पड़ा, है ना। तो वो उनके लिए एक तरीके से ट्रॉमा था, एडजस्ट करना उनके लिए डिफ़िकल्ट है। दैट टू वहाँ पर एक और चीज़ें चल रही हैं कि उस ट्राइब को अब ट्राइब ना कह के शेड्यूल कास्ट में शिफ्ट कर रहे थे, तो उसकी ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहाँ पर भी जो है जद्दोजहद चल रही थी। दूसरी चीज़, उस समय जो ये केसेस हुए, जिस समय की ये बात है, उस समय पॉलिटिकल सिनेरियो जो था वो बहुत रेडिकल था। अब पॉलिटिक्स तो हमेशा ही रेडिकल फॉर्म में रहती ही है, बट उस समय जातिवाद के बेसिस पे जो पॉलिटिक्स थी वो बहुत ज़्यादा चलती थी। तो वो जो पॉलिटिशियंस थे, जब भी आपके कोई भी जो स्पीचेस वगैरह देते, तो उसमें उछाल उछाल के यही टॉपिक्स बार बार लोगों के दिमाग में जो है भूलने नहीं दिया जाता, इम्प्लांट किया जाता था एक तरीके से तो कहें। तो उससे और ज़्यादा इसको जो है मोटिवेशन मिला, जो भी ये कर रहा था। तो बेसिकली इसने एक अल्टरनेटिव रियलिटी, और साथ ही साथ ये विकृत मानसिकता का भी था, पावर हंगरी था, जो बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो देखिए, एक तो इसकी जो है जो SC/ST वाली जो प्रॉब्लम चल रही थी, ट्राइबल वाली जो प्रॉब्लम चल रही थी, वो थी। सेकेंडली, पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत ज़्यादा रेडिकल था उस समय। थर्डली, ये खुद भी विकृत मानसिकता का था, और जिसके लिए ये अपनी जो डिज़ायर्ड पोजीशन उस तक पहुँचने के लिए किसी भी तरीके से मतलब कुछ भी कर दो, सब कुछ चलता है वाली मानसिकता से प्रेरित था। फोर्थ जो है, ये सिद्धियों की तरफ भी इंक्लाइन था। जिस तरीके से इसमें एक देवी दिखाई जाती है, उनकी ये पूजा करता था, जो सिद्धिदात्री देवी मानी जाती हैं, जो जिसमें तांत्रिक तरीके से बोलते हैं कि जेल में बहुत टाइम तक ये साधना भी करता था। तो देखिए, ये कैसे चीज़ होती है, अगर आपने सदगुरु या किसी भी लोग जो इस तरीके की साधना कराते हैं, उनका सुना होगा कि ये जो कुंडलिनी वाली चीज़ें होती हैं, ये इतनी ज़्यादा ऐसे कंट्रोल्ड वे में करनी चाहिए होती हैं। कोई भी इसका अधिकारी नहीं होता, इसके लिए बहुत सारे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तब जाकर आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, वरना आपके जो दिमाग है, जो न्यूरल सिग्नल्स हैं, वो डिसरप्ट हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली मुझे लगता है कि राम निरंजन के साथ यही हुआ, उसका न्यूरल सिग्नल डिसरप्ट हो गए, और इस तरीके से सारी चीज़ों में अज्ञानता के कारण जो है वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया। तो 4 ही कारण मुझे उसकी चीज़, ये जो पूरा प्रेडेटर वाली सीरीज़ देखी, इससे मुझे समझ में आ रहे हैं। बाकी स्टोरी ये है कि राम निरंजन अपनी एक अल्टरनेटिव रियलिटी बनाता है, जिसमें वो अपने आपको राजा कोलंदर कहता है, क्योंकि ये कोल जनजाति को बिलोंग करता था, और ये अपनी वाइफ को फूलन देवी के नाम से बताता है, अपने बच्चों के नाम, जो आपको सुन के बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, देखिएगा सीरीज़ तब, रखता है इस तरीके से, जिससे इसकी मानसिकता पता चलती है, और ये MLA बनना चाहता है, जिसके लिए ये बहुत सारी चीज़ें करता है। और जब इसका राज खुलने लगता है, तो ये धीरे धीरे कर मर्डर करना शुरू करता है, और मर्डर की गुत्थियाँ तब खुलती हैं जब एक जर्नलिस्ट है, उसका मर्डर होता है, और उसके मर्डर से परतें खुलती जाती हैं। इसकी डायरी मिलती है, जिसमें इसने बहुत सारे नाम लिख रखे हैं, जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी है कि कुछ लोग उसमें ज़िंदा भी हैं, और बाद में पता चलता है कि ये लोगों के ब्रेन्स हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको उबाल कर खाता था, या उसका सूप पीता था, जूस पीता था। अच्छा, इसका इंटरव्यू भी दिखाया गया है इसमें सीरीज़ में, और इतना रिलैक्स्ड एटीट्यूड में है, स्टिल वो सारी चीज़ें सामने वाले पे ब्लेम करता है, और किसी भी चीज़ को अपने ऊपर
ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा है, कोई रिमोर्स नहीं है। फैमिली के लोग भी अभी तक यही कह रहे हैं इतने सालों बाद भी कि वो बेगुनाह है, जबकि पैरेलली दूसरे लोगों का इंटरव्यू दिखा रहे हैं जिसमें पता चल रहा है कि ये प्रॉपर्ली झूठ बोल रहा है, लेकिन एंड तक आपको ये बंदा इतना कन्फ्यूज़ कर देगा कि आपको लगेगा हाँ, एक छोटी सी पॉसिबिलिटी तो है, शायद इसको फ्रेम किया जा रहा है। बट ट्रस्ट मी, जिस तरीके से बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है, इसको वहाँ पर रखा गया होगा तो बहुत ज़्यादा वेल प्रूफ करके ही सब लोगों ने रखा होगा। पुलिस ने अच्छे से दिखा रहे हैं इसमें, तो ऐसे तो नहीं है कि कोई हल्का केस होगा जिसको आप इस तरीके से टेलीकास्ट कर देंगे। तो लेकिन ये इंसान जब अपना इंटरव्यू देता है बहुत शातिर है और बहुत अच्छे से साथ में डिल्यूजनल भी लगता है और बहुत अच्छी तरीके से सामने वाले को कंफ्यूज कर सकता है। तो इट्स अ वर्थ वॉचिंग सीरीज़, और इस तरीके की सीरीज़ अपने इंडिया में नहीं बनती है और ये सीज़न पहले से बेटर है। सो डू वॉच दिस, मुझे तो बहुत पसंद आई। दैट्स इट, बाय बाय।